हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल सक्सेस वाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनंत चौधरी। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक रीजनिंग का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। और आपने पहले प्रैक्टिस सेट को मेरे बहुत बहुत प्यार दिया। ऐसे ही आगे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, इनफैक्ट आने वाली सभी क्लासेस को ऐसे ही प्यार दीजिएगा। तो अच्छा, मैं प्रैक्टिस सेट करने से पहले शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 16 क्वेश्चन नंबर 16 में मेथड वगैरह सारा कुछ सही था, लेकिन क्या हुआ बाय मिस्टेक मुझसे ऑप्शन नंबर सी की जगह बी पे टिक हो गया। तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 256 उसका करेक्ट आंसर है। बाकी आदमी गलतियों से ही सीखते हैं, और मैं थोड़ा नर्वस नहीं भी था। इनफैक्ट नर्वस थोड़ा नहीं, बहुत नर्वस था, क्योंकि मेरी पहली क्लास थी। बाकी हम सब गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आगे भी हमसे कोई गलती होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो के कि ये मिस्टेक है, जो भी है आप हमको कमेंट कर सकते हैं उसके लिए। बाकी आप सभी को पता है, किसी महान इंसान ने कहा है कि लाइफ में एक बार प्यार जरूर करना चाहिए। वो इसलिए ये जानने के लिए कि प्यार क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं, जैसे कि दिए गए युग्म समूह में संबंधित हैं। हमें बताना है कि जैसे ये संख्याएं आपस में संबंधित है, वैसे ही किस ऑप्शन में हमारे आपस में ये संख्या संबंधित होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अगर हम कोई मेथड लगाएं, जैसे ये देखें, इसमें 6 9 15 हो रहा है, फिर यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, और यहाँ देखें तो +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे ये प्लस करके तो मेथड नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हम कोई और मेथड ट्राई करते हैं इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बन रहा है हमारा 16 और 15 का दोनों का ही गुणज है 30। गुणज कह सकते हैं, एलसीएम कह सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 30 है। वैसे ही 12 और 14 दोनों का ही एलसीएम ये 84 84 है। वैसे ही हमें देखना है कि किस ऑप्शन में इसकी तरह संबंधित होगा। अगर हम देखें 12 और 16 का एलसीएम 32 होता है, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर अगर हम बी देखें तो 16 और 12 का एलसीएम 36 होता है क्या, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। देन सी ऑप्शन देखें, 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है 48, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वह विकल्प चुनें जिसकी आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी का आकृति ए के साथ है। हमें बताना है कि जो आपस में इन दोनों आकृतियों में हमारा रिलेशन है, वैसे ही सी का रिलेशन कौन सी आकृति से होगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये स्टार हमारा यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये यहाँ आ गया है, लेकिन ये तिरछा होके ऐसे हो गया है। इसका जो ऊपरी पार्ट है वो इधर टच हो गया है, और ये एरो हमारा यहाँ आ गया है, और ये तिरछा हो गया है, ठीक है। इस टाइप से हो गया है, यहाँ पे इस टाइप से हो गया है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ऐसे ही हमें इसे बताना है किससे संबंधित है। अगर हम ये देखें, ये आकृति यहाँ पे इधर आ गई है हमारी, ठीक है। तो इसमें भी यही है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन स्किप करना सीखिए, मतलब ऑप्शन को काटना सीखिए, उससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। देन आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं हमारा ये स्टार ऊपर की ओर आ रहा है। ये स्टार तीनों में ऊपर की ओर है, लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये स्टार की जो शेप है इस टाइप से है, लेकिन यहाँ पे इस जगह ये इस टाइप से है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी। फिर हम देखें, ये एरो नीचे की तरफ है, जो कि इन दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है। और हम देखें अगर ध्यान से, तो ये जो हमारा ट्रायंगल था ये हमारा इस टाइप से, इसकी नोक जो थी ऊपर, ऊपरी सिरा वो यहाँ टच कर रहा था। वैसे ही ये वाला ऊपरी सिरा हमारा यहाँ टच करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है। देख पा रहे हैं आप, इस टाइप से कर रहा है। इसमें ये ऊपर की ओर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकृति सी की जो मैचिंग है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आइए करते हैं इसे।
अगर हम देखें तो हमारे डी को कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो हमें इनकी नंबरिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ए से जेड तक सभी की नंबरिंग पता होगी। जैसे ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, 26 पे आता है, वैसे ही हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और नंबरिंग को माइंड में करना सीखिए। जैसे सभी को पता होगा, डी 4 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, वैसे ही एक्स 24 पे आता है, जी 7 पे आता है, और एल 12 पे आता है, और जेड 26 पे आता है। ठीक है, और ऐसे इसमें देखें तो एस 19, पी 16, आई 9, और एन आता है 14 पर। तो बताना है हमें, जैसे ये इससे संबंधित है वैसे ही एस पी आई एन से कौन सा ऑप्शन हमारा संबंधित होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, 4 है यहाँ, 4 से 24 बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो इसमें अगर हम -6 कर देते हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर इसमें देखें, ए 1 पे आता है, जी 7 पे आता है, मतलब इसमें प्लस के 6 हुआ है। फिर आर 18 पे आता है, और हमारा एल आता है 12 पर, इसमें -6 हुआ है। फिर टी 20 पे आता है, जेड 26 पे आता है। इसका लॉजिक बस यही आ रहा है सामने कि पहले -6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। ठीक है, आइए ऐसे ही से करते हैं। अगर हम एस मतलब 19 पे आता है जो, उसमें अगर हम -6 कर दें तो आता है 13। 13 पे क्या आता है हमारा, एम। तो एम ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है। ऑप्शन नंबर ना बी में है ना सी में है, तो इसलिए ऑप्शन ए बी सी तो गलत हो ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखें तो पी आता है हमारा 16 पर। ठीक है, अगर 16 में हम 6 जोड़ दें, 22। 22 पे क्या आता है हमारा, बी। तो बी ऑप्शन नंबर ए में भी है और डी में भी है। फिर हम आई को देखें तो आई आता है हमारा 9 पर। तो इसमें हम -6 कर दें तो आता है 3। और 3 पे तो आप सभी को पता होगा आता है सी। सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें देखें, लास्ट में एन आ रहा है, एन आता है 14 पर। इसमें अगर हम +6 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 पे आता है हमारा टी। ठीक है, आप सभी को समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमें बताना है कि ये हमारा जैसे है 1 वी वाई, 6 एफ बी, 11 जे एस मतलब 11 जे एस 11, और 16 एन पी। ठीक है, हमें बताना है फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो क्या लॉजिक लग रहा है, आप सभी लॉजिक लगाना सीखिए। रीजनिंग बहुत आसान है, बस रीजनिंग का सारा खेल माइंड गेम होता है। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा हमें फोकस करना होता है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, जिसने लॉजिक पकड़ लिया वो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी सॉल्व कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी 6 5 11, और यहाँ 11 5 16। अगर हम वैसे ही 16 5 21 कर दें तो 21 ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही करते हैं, बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे। नंबरिंग कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। इनफैक्ट ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट, जो अल्फाबेट जितने नंबर पे आता है उसको हमारे फिंगर पे होना चाहिए, इनफैक्ट माइंड में होना चाहिए कि कौन सा कितने पे आता है। ठीक है, जैसे ये आते हैं, 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। तो वैसे ही बी 2 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, जे 10 पे आता है, एन 14 पे आता है। अगर हम देखें तो इसमें +4 ऐड हो रहा है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14। वैसे ही 14 में अगर 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, और 18 पे तो आप सभी को पता है क्या आता है, आर। ठीक है, तो आर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी में है। वैसे तो आर और किसी और में है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं आगे को। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही कर लेते हैं, बी हमारा 25 पे आता है, बाई हमारा 25 पे आता है, और ये वी हमारा 22 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और पी हमारा 16 पे आता है। तो इसमें अगर देखें तो 25 में से 3 गया 22, 22 में से 3 गया 19, 19 में से 3 गया 16। वैसे ही 16 में से 3 गया, लास्ट में क्या आएगा, 13। और 13 पे क्या आता है हमारा, एम। ठीक है, ये आ रहा है एम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई श्रृंखला में 2 खाली जगह हैं, दिए गए संबंधित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए रीजनिंग में, तो हमें करना क्या है, कभी भी देख लेना है, अगर हमारी ये डिजिट बड़े बड़े हो ना, तो कभी भी इनको हमेशा इनको जोड़ के देखना चाहिए। इनमें जोड़ने का ही लॉजिक लगा होता है। और बाकी अगर हम एक चीज और ध्यान से देखें, तो हर एक नंबर में हमारा सेम संख्याएं हैं। जैसे कि 1 3 5 7 6, 1 7 3 5 6 5, ये हमारे सभी जो नंबर बने हुए हैं, 1 3 5 6 7 6, ये सभी इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं डिजिट से हमारे बने हुए हैं। सॉरी, ये गलत कर दिया। सॉरी, वो थोड़ा, ये हम अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये सारे डिजिट जो बने हुए हैं हमारे, वो एक से बने हुए हैं। इसमें एक है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है, सभी इससे बने हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम और इनको जोड़ के देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको जोड़ें, 3 और 1 4 और 5 9, 9 7 16, 6 22। अगर हम ऐसे ही इसी को इसको जोड़ें तो 7 और 1 8 और 8 3 11, 11 6 17, 17 5 22। यानी कि सभी डिजिट ये जुड़ के सम इनका 22 बैठ रहा है। वैसे इसको देखते हैं हम, 7 5 12, 3 15, 6 21 और 1 22। वैसे ही इसको देखते हैं, 6 3 9 और 1 10, 5 15 7 22। वैसे ही हम इसमें देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 3 और 1 4 और 5 9 और 9 7 16 6 22, ये तो 22 आ रहा है। ठीक है, और इसको देखें तो 7 3 10, 3 13 और 1 14 और 8 22, ये भी 22 बैठ रहा है। लेकिन यही है, यही हमको सारे ऑप्शन देखने हैं, यही हमको माइंड गेम दिया गया है इस क्वेश्चन में। वो क्या है कि हमको दिखाया गया है इसमें 8, इन सबका सम तो 22 ही बैठ रहा है, बट क्या है ना, हमारा डिजिट चेंज है यहाँ पर। और ये सारे जो डिजिट बने हैं हमारे, वो 1 3 5 6 7 से बने हैं, इन्हीं नंबर से बने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी। बी ऑप्शन क्या है हमारा, 7 5 12 और 3 15 और 1 16, ये ज्यादा 16 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 24, तो ये तो वैसे ही गलत आ रहा है हमारा। आइए ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। हमारा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 6 और 1 7 5 12, 12 3 15 और 7 22, देन 5 3 8 4 12 8 20 और 2 22। लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं है, बिकॉज इसमें भी 8 का 8 आया, 8 डिजिट आया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो वैसे आंसर होगा ही, फिर भी चेक कर लेते हैं। 6 5 11 7 18 और 1 19 और 3 22। वैसे ही 6 और 1 7 5 12 3 15 7 22। अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, इन्हीं नंबर का यूज किया गया है जो हमारी इस श्रृंखला में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो हम इन डिजिट को जोड़ के देख लेना चाहिए कि कितना इनका सम बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, तभी हम इसका लॉजिक लगा सकते हैं। सम के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए, ये देखना भी होगा कि कौन कौन से नंबर का इसमें यूज किया गया है। देन अगर अदर नंबर आता है, सम अगर सेम बैठता है लेकिन नंबर डिजिट अलग है, तो हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत का चयन कीजिए मतलब जो भी इस सीरीज में जो भी नंबर जो इनसे मैच नहीं है, इस सीरीज से मैच नहीं है, उसको हमें हटा देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लॉजिक हमारा क्या है। ठीक है, अगर हम इनको सम करके देखें तो नहीं आ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा क्या सामने आ रहा है, बताइए। अगर हम देखें तो हमारा ये, हाँ, इस श्रृंखला में एक बात आपको बता दूं, इस श्रृंखला में आपको स्क्वायर भी मिल सकते हैं, स्क्वायर भी मिल सकते हैं, क्यूब भी मिल सकते हैं, और प्लस भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, किसी का मल्टीपल होते हुए भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सभी के क्यूब लिखे हुए हैं। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8, 3 का 27। ठीक है, वैसे ही 4 का क्यूब क्या होता है हमारा 64, और 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343।
लेकिन अगर हम देखें तो 100 किसी का क्यूब नहीं होता है, इनफैक्ट वो 10 का स्क्वायर होता है। इसलिए हमारा जो इसमें असंगत है या विषम है, मतलब इन सबसे जो मैच नहीं हो रहा है, वो हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्यूब लिखे हुए हैं किसी न किसी नंबर के, और 100 हमारा स्क्वायर होता है 10 का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा 100 इसमें गलत ऐड है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है। और हाँ, ये सभी जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर में 2020 में आया हुआ है। सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से हैं, और सारे ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैं सारे ही क्वेश्चन को चुनिंदा जगहों से लेके आया हूँ, और सारों को लेके एक अच्छे से फाइल तैयार की है, ताकि आप सबको बहुत बहुत फायदा हो उसके लिए। सभी क्वेश्चन को मैंने जोड़ के, सभी को इकट्ठा करके आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आप सभी इसको करेंगे। मेरा आपसे वादा है कि आप रीजनिंग में फुल ऑफ फुल करके आएंगे, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत को चिन्हित कीजिए। मतलब असंगत को बताना है हमारा, कौन सा नहीं है। जो सभी मैच है, इन चारों में एक मैच नहीं हो रहा है, बाकी तीन मैच है। हमें बताना है जो जो मैच नहीं हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें भी लॉजिक लगाना होगा हमें, ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक लगाइए। अगर हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखना होता है या तो इनका सम होता है, या फिर इनकी आपस में गुणा हो रही होगी, या माइनस हो रहे होंगे, या फिर डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है इनमें, या फिर एक दूसरे का स्क्वायर करके सम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, 4 और 1 से 17 बन रहा है इसमें। तो कैसे बनेगा 17? अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर कर दें तो 16, और 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 1 होता है। तो अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो कितना आ रहा है? 17, यानी कि 17। वैसे ही ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 9, यानी कि 9, और 2 का 4, तो 9 4 13, यानी कि ये भी सही आ रहा है। और हम ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 16, और 5 का क्या होता है? 25। अगर हम इनका सम करें तो कितना आ रहा है हमारा? ये 41 आ रहा है, और यहाँ पे कितना दिया है? 34, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और 1 का स्क्वायर हमारा एक ही होता है। इन दोनों को सम करें तो कितना आ रहा है? 26, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। जो इसमें असंगत है वो हमारा सी है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था इन सब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बाकी सबसे अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। यदि रोज कुटित है 3 8 5 6 के रूप में, और ये चेयर कुटित है 8 9 7 6 3 के रूप में, और ये प्रेच PREACH कुटित है 2 3 6 7 8 9 के रूप में, तो SEARCH यानी सर्च के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, मतलब हमें बताना है, जैसे कि ROSE के लिए हमें बताना है इसमें, जो ROSE के लिए ये नंबर आया है, CHAIR के लिए ये नंबर आया है 89763, और इसके लिए PREACH के लिए हमारा ये आया है 236789। वैसे ही SEARCH के लिए क्या नंबर आएगा? तो अगर हम देखें इसको, तो कभी भी ना इन क्वेश्चन में क्या हो सकता है, या तो जिस नंबर पे जो अल्फाबेट आता है वो लिखा होता है, या कोई कुछ प्लस हो गया या कुछ माइनस हो गया होता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें, या फिर ऐसा होता है कि आर के लिए हमारा 3 यूज किया गया है, ओ के लिए हमारा 8 किया गया है, एस के लिए 5, ई के लिए 6। अगर हम इस तरह से देखें तो हम देख लेते हैं कहीं सेम हो रहा है। जैसे आर के लिए इसमें 3 दिया हुआ है, वैसे ही इसमें लास्ट वाला आर है, आर के लिए यहाँ पे भी 3 है, हाँ यहाँ पर भी 3 दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। सर्च के लिए SEARCH के लिए क्या आएगा? एस के लिए क्या दिया हुआ है हमारा तीसरे नंबर पे? 5, तो एस के लिए आ जाएगा हमारा 5। ई के लिए दिया हुआ है लास्ट वाला ये 6, 5 6। अगर हम देखें तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी तो गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि ये 9 और 7 से स्टार्ट है, फिर भी इसको पूरा कर लेते हैं। और ए कितने पे दिया हुआ है हमारा?
ए हम देखें तो इसमें दिया है तीसरे नंबर पे, यानी कि 7, ये 7 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 5 6 के बाद 8 दे रखा है। लेकिन चलो पूरा सॉल्व करते हैं जब कर रहे हैं तो। और आर के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, 3, 5 6 7 3। और सी के लिए हुआ है हमारा 8। और एच के लिए हुआ है हमारा, ये दूसरे नंबर पर है एच 9। तो ये हमारा क्या नंबर बन रहा है, 5 6 7 3 8 9। 5 6 7 3 8 9। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन से है। अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वहां से अब वह कितनी दूर है, ये बताना है हमें। वेट वेट, जस्ट अ मिनट। इसमें कोई मिस्टेक हुई क्या हमसे? हाँ, एस के लिए दिया था हमारा 5, एस के लिए दिया था 5, ई के लिए दिया था हमारा 6, और ए के लिए दिया है हमारा थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है इसमें, 7। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही है उसका आंसर। मुझे लगा कोई मिस्टेक हुई है तो मैं फिर से चेक करने आ गया। हाँ, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, चलिए करते हैं इसको भी। अपने घर से, मान लेते हैं ये गीता का घर है। अपने घर से गीता पूर्व में, आप सभी को मैंने बताया था ये डायरेक्शन जो होती है इस टाइप से होती है। यहाँ पे हमारा उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, और यहाँ पूर्व होता है, और यहाँ पश्चिम होता है। ठीक है, उसी टाइप से हम चलते हैं। अगर वो बोल रहा है पूर्व में बोल रहा है तो हम इधर को चलेंगे राइट साइड को, पश्चिम बोल रहा है तो लेफ्ट साइड को चलेंगे। हम इसको करते हैं, गीता पूर्व में 80 किलोमीटर जाती है, तो हम इसको इधर को एरो लाइन खींची और 80 किलोमीटर लिख दिया। देन लिखा हुआ है वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, देन आगे लिखा हुआ है हमारा, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। पूर्व की ओर मुड़ी और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 80 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण नीचे की साइड आएगा और 80 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ के उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, हमें यहाँ से बताना है कि ये यहाँ तक कितनी दूरी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसने क्या किया है यहाँ पे, गीता ने, वह वो 20 किलोमीटर जब यहाँ से यहाँ गई थी, पूर्व में गई थी, तो उसने फिर वापस यहाँ से आके दक्षिण में आके फिर वो पश्चिम की ओर गई है 20 किलोमीटर। यानी कि उसने ये वाला जो डिस्टेंस था वो कवर कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक 80 चली वो 80 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20 था हमारा। तो उसने पहले 20 ये कवर किया होगा, देन यहाँ तक 80 में से 20 को माइनस कर दीजिए 80 में से, तो हमारा 60 आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, 60। क्योंकि उसने 20 तो कवर कर लिया है, हमारी 20 वो ऊपर को गई थी फिर 20 नीचे को आ गई, ऐसे ही 20 उसने ये कवर कर लिया है। तो बस हमें ये बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए जिसमें ट्राइंगल वगैरह बने और हमें दो भुजाएं दे रखी हों, मतलब दो दे रखी हों दो साइड, और तीसरी साइड निकालनी हो, तो आप सभी को पता है हम क्या करते हैं उसमें उसमें हम पाइथागोरस की लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस की फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें करते हैं क्या है, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड को निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, देन ये निकल के आ जाती है हमारी। अच्छा, हाँ मैं आपको बता दूं, ये हमारी कर्ण होती है, इस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जो लेटी हुई होती है। ठीक है, और ये कर्ण के जस्ट जो सामने की भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो लेटी हुई होती है इसको हम आधार बोलते हैं। मतलब जो ऐसे तिरछी भुजा होगी उसको कर्ण बोलते हैं, लेटी हुई भुजा को आधार बोलते हैं, और ये हमारा लंब होता है। ठीक है। हाँ, तो चलिए चलते हैं हमारे आगे सॉल्व करते हैं इसको पाइथागोरस की थ्योरम से। तो अगर हम इसको निकालना है, हमें कर्ण को निकालना है, कर्ण का स्क्वायर होता है हमारा, थ्योरम क्या होती है, देन फिर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कुछ भी कर सकते हैं इसको, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन अगर हम कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो लंब कितना दे रखा है हमारा 60 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 80 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेते हैं हमारा 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 प्लस 80 का कितना हो जाएगा हमारा 6400। अच्छा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट कीजिएगा जरा। ठीक है, तो हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये होता है हमारा 36, और ये होता है हमारा 6400। अगर इन दोनों को हम ऐड करते तो ये आता है 10,000। ठीक है, ये हमारा 10,000 आ जाएगा, और ये कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इधर की साइड हमारा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ रूट क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा मैथ में। और ये 10,000 किसका रूट होता है हमारा, सभी को पता है 100 का। तो हमारी कर्ण कितना आ जाएगा, ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 100। मतलब क्या है हमारा, गीता यहाँ से यहाँ तक अपने जो शुरुआती बिंदु जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, यहाँ से यहाँ तक की उसकी जो दूरी है और जहाँ वो रुकी थी वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, कोई ऑप्शन है हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारा 100 किलोमीटर। तो आपको समझ आया होगा, करना कुछ नहीं होता है, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनता है हमारा तो उसमें हम पाइथागोरस की थ्योरम लगा देते हैं, और इन दोनों भुजा, अगर उसमें एक भुजा नहीं दे रखी हो, दो भुजाएं दे रखी हो, तो उन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वही जो हमारे इसका रूट निकलता है वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी 100। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिलेशनशिप से है क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी, ये पत्नी लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ लिखा है पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के कई अलग अलग मेथड होते हैं, हर कोई टीचर या हर कोई कोई भी अपने अपने मेथड से बताता है। बस मैं तो इसको कोई मेथड नहीं बताता, मैं तो बस कहता हूँ कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, कुछ नहीं करना है, लिख उख के तो कौन देखता है, लिखना पड़ता है, इतना कौन, इतना टाइम कहाँ आता है पेपर के लिए, इतना टाइम कहाँ होता है, क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना है। इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन सामने आए ना, तो खुद के ऊपर खुद को लेके चलना है कभी भी। ठीक है, तो देखना क्या है हमारा, नीलेश ने कहा वह मेरी दादा पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। मतलब मेरी पत्नी के दादा, ठीक है, पत्नी के दादा की इकलौती संतान, मतलब वाइफ के, नीलेश की वाइफ के फादर हुए वो इकलौती संतान, इकले दादा की, और इनकी इकलौती संतान की इकलौती बेटी यानी कि नीलेश की वाइफ। ठीक है, ये हुआ। तो महिला का नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो उसकी वाइफ हुई वो, समझ आया। मैं अगेन समझाता हूँ आपको, वेट। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा, मेरी वाइफ के जो दादा हैं उनकी इकलौती संतान, मतलब मेरी वाइफ के जो फादर होंगे इकलौती संतान हुए वो उनके दादा की, वाइफ के दादा की, फिर उनकी इकलौती बेटी है वो। ठीक है, तो वो लड़की कौन हुई, जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, पत्नी हुई। ठीक है, क्योंकि जो है ये है ना, मेरी पत्नी के दादाजी की इकलौती संतान, मतलब नीलेश के ये कौन हुए, ससुर जी, और उनकी बेटी नीलेश की कौन लगी, पत्नी।
ठीक है, समझ आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो खुद को लेके चलना है उसमें। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, खुद के रिश्ते हम एकदम हिसाब लगा लेते हैं ना, कौन हमारा क्या है, कौन क्या है। तो इसलिए खुद को लेके चलेंगे तो सेकंड मिनट टू सेकंडों में इसका आंसर मिल जाएगा। मैं तो आपको समझाने के लिए इतना वो करना पड़ा मेरे को, वरना इसका आंसर बस 10 सेकंड का, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में करना है कि मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौती संतान, मतलब मेरे ससुर जी हुए, ससुर जी की बेटी मेरी कौन हुई, वाइफ हुई, इकलौती बेटी। ठीक है, बस करना, ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। ये हमारा एक पूरा वर्ड दिया हुआ है, PERSONALITY। ठीक है, पर्सनैलिटी। शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या है? ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारा टाइप राइटर भी थोड़ा नया नया है। तो हाँ, चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि ये जो लिखा हुआ है हमारा वर्ड, उसके तीसरे, यानी कि तीसरा आर हुआ, पांच में क्या है हमारा ओ, सात में क्या है हमारा ए, और 10 में क्या हुआ हमारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां हुआ टी। क्या क्या तीसरा, चौथा, हाँ चौथा तो हमने लिया ही नहीं। चौथा क्या था, एस। एक मिनट, वेट वेट। ये था हमारा शब्द के तीसरे मतलब आर, चौथे मतलब एस, पांचवें ओ, सातवें ए, और 10वां टी। ठीक है, ये हमारा आया। जो जो हमने इसने क्वेश्चन ने बताया, ये वर्ड हमें लेना है, ये अक्षर हमें लेना है और उसका एक सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द बनाना है हमें, इसका ऐसा वर्ड बनाना है जो किसी न किसी मीनिंग को बता रहा हो या किसी न किसी शब्द को बता रहा हो। अगर हम इसको तोड़ मरोड़ के देखें तो इसमें भी लॉजिक लगाना पड़ता है, बस कुछ नहीं करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इतना टफ आपको नहीं रखेगा वो एग्जामिनर। तो कभी भी हाँ, इसको देखते हैं हम क्या बन रहा है हमारा। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सबको वर्ड को लेके देखें तो हमारा क्या है, अगर हम आर को पहले ले लेते हैं, फिर ओ को ले लेते हैं, खुद पढ़ते ही लग रहा है कुछ ना कुछ बन रहा है। RSOAT, मतलब रोस्ट, एक वर्ड होता है रोस्ट। ठीक है, ROAST, ये हमारा बना रोस्ट। ठीक है, रोस्ट एक सार्थक शब्द है। आपने सुना होगा ना, कैरी मिनाटी की वीडियो तो काफी देखी होंगी जिसमें वो दूसरे लोगों को रोस्ट करता है, तो ये वही वाला रोस्ट है। तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या है, आर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, then चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे कैलेंडर से है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 मार्च 2008 को रविवार था, तो 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमें बताना है। अ, अगर कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का ही पूछा जाएगा। वो हमें एक दिन बता देता है कि इस डेट को ये था, तो आने वाली उस डेट को क्या होगा। साल दे देता है और फिर नेक्स्ट 1-2 साल आगे पीछे का पूछ लेता है, बस इतना ही करता है। तो हम देखते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर हमारा साधारण वर्ष है कोई, साधारण वर्ष वो बोलते हैं जिसमें फरवरी 28 डेज की आती है, तो हम +1 करते हैं। अगर हमारा कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, इसमें हम +2 करते हैं। मतलब 2 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, तो इसके लिए कोड होता है ये। तो हमारा दिया हुआ है हमारा 12 मार्च 2008 को रविवार था, क्या था, संडे। तो 13 मार्च, MARCH, मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको बताया था अगले साल से अगले साल तक जाने में अगर डेट सेम हो तो हमारा +1 करना होता है। अगर वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, तो +2 करना होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2008 हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष वो होता है जिसकी जो 4 से कट जाए, मतलब ठीक है, जो लास्ट के डिजिट 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये लीप वर्ष तो है, लेकिन हम इसमें +1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आप जल्दबाजी में +2 कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है?
हम +2 तब करते अगर ये हमारी डेट फरवरी से पहले की होती, ठीक है, क्योंकि फरवरी तो आई नहीं है इसमें, 12 फरवरी से बाद की बात की जा रही है, फरवरी के बाद की जो बात की जा रही है 12 मार्च से स्टार्टिंग है। अगर हमारी इसमें फरवरी से स्टार्ट होता तो हम फरवरी के 2 दिन ऐड करते, बिकॉज उसमें फरवरी 29 की होती, लेकिन इसमें क्या है 29 के बाद की बात की जा रही है, मतलब 12 मार्च से, तो हम इसमें +1 करेंगे। हमारा 12 मार्च 2008 से 12 मार्च 2009 तक कितना आ जाएगा, 12 मार्च 2009 तक हमारा दिन, ये संडे था तो संडे में एक प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा मंडे, ठीक है। वैसे ही 12 मार्च 2009 को अगर मंडे था तो 13 मार्च 2009 को क्या होगा, मंडे से अगला दिन ट्यूसडे, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। तो आपका 12वें का 12 क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ये कैलेंडर से है आपका। इसमें दिया है सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, मतलब घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है, मतलब घड़ी में जब शाम के 7 बज जाते हैं, तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कैलेंडर में हमारी जो घंटे की सुई होती है हमारी घड़ी की, वो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 1 घंटे में हमारी घंटे वाली सुई कितनी डिग्री घूमती है। आप सभी ने पढ़ा होगा घंटे की सुई हमारी 1 घंटे में 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री घूमती है। वैसे हमें बताना है अगर सुबह के 7 बजे हैं तो शाम के 7 बजे तक वो कितनी डिग्री तक घूमी होगी। कुछ नहीं करना होता है, अगर 1 घंटे में हमारी 30 डिग्री घूमती है तो 12 घंटे में हमारी यहाँ से सुबह के 7 बजे से रात के 7 बजे तक कितने हुए, 12 घंटे हो गए। तो 12 घंटे में हमारी कितनी घूमेगी, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। कुछ नहीं, बस हमारी 360 डिग्री घूमेगी, बिकॉज 1 घंटे में हमारी कोई भी घंटे की सुई 30 डिग्री घूमती है, तो 12 घंटे में कितनी घूमेगी, 360 डिग्री। कैलेंडर से भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना कोई टफ नहीं पूछता है। देखिए क्वेश्चन टफ तब होता है जब हमारी प्रिपरेशन ना हो, अगर हमारी प्रिपरेशन होगी तो हमें कोई भी क्वेश्चन हमें टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी आप हमारा प्रैक्टिस सेट अगर हर रोज लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम्स में। खास करके यूपीएससी बीडीओ का री एग्जाम आ रहा है, उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो इसलिए रीजनिंग को तो रीजनिंग की तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे लिए प्रैक्टिस सेट करते रहिए, मेरे द्वारा दिए गए आप अच्छा स्कोर करके ही आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। हमें बताना है इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन आए, मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, अगर हमें ये कुछ दिए हुए हैं हमारे निष्कर्षण कथन दिए हुए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। पहले मैं इसको समझा देता हूँ, ये आरेख में दिया हुआ है, ये हमारे इस वाले के अंदर शेर है, ठीक है। फिर शेर के ऊपर है बकरियां, मतलब इसका कहने का मतलब होता है जो सारे सभी शेर हैं वो बकरियां हैं, ठीक है। ये आ गया गाना, ठीक है। तो ये कुछ बकरियां, यहाँ से कुछ आ गया ना, क्योंकि कुछ बकरियां गाने के अंदर जा रही हैं, तो इसका मतलब हो गया कुछ बकरियां गाना गा सकती हैं या गाना है, कुछ भी कह सकते हैं हम। वैसे हमें इसमें बताना है कि कौन सा गलत हो जाएगा, ये हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कुछ शेर बकरियां नहीं है। क्या कुछ शेर बकरियां नहीं है? तो अगर हम देखें तो इनफैक्ट कुछ शेर नहीं बल्कि सारे शेर ही बकरियां हैं, ये सारे शेर बकरी के अंदर आ रहे हैं, तो सारे शेर ही बकरियां हैं। तो वैसे देखें तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज यही मैच नहीं कर रहा है इससे, यही ऑप्शन हमारा सही नहीं है कि कुछ शेर बकरियां नहीं है, इनफैक्ट सारे शेर ही बकरियां हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं अगले ऑप्शनों को। कुछ बकरियां शेर हैं, हाँ हाँ बिल्कुल है। जब सभी बकरियों के अंदर शेर आ रहा है तो कुछ बकरियां शेर भी हैं, तो ये तो सही है। फिर है शेर गायक नहीं है, हाँ ये सही है, शेर गायक नहीं है, बकरी गायक है, ठीक है। सॉरी ये सही है।
बी भी सही है, सी भी सही है। कुछ बकरियां गा सकती हैं, हाँ बिल्कुल गा सकती हैं। ये गाने के अंदर आ रही है ना कुछ बकरियां, तो कुछ बकरियां हमारी गा सकती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है कि कुछ शेर बकरियां नहीं है, इनफैक्ट सारे शेर ही बकरियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए हमारा मतलब गलत दिया हुआ है, सही कथन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी को समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी मिस्टेक हमारी नजर आती है, कुछ भी मिस्टेक हमारी वीडियो में आपको दिखती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यदि गुणा को यदि गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ ये भाग लिखा हुआ है, और माइनस का अर्थ गुणा है, और ये डिवाइड लिखा हुआ है, यानी कि भाग का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? हमें बताना है इसको सॉल्व करके इसका मान क्या होगा। बस ये जो वैल्यू ये हमारे दिए हुए हैं, ये चिन्ह दिए हुए हैं, ये गुणा का, प्लस का, भाग का, माइनस का, फिर गुणा का, भाग का सॉरी, तो इनकी जगह ये भाग है, ये माइनस है, ये भी भाग है, और ये प्लस है, और ये गुणा है। तो इनकी जगह ये वाले चिन्ह रख देने हैं हमें। तो 7 के बाद गुणा का क्या दिया हुआ है, गुणा की जगह माइनस कर देना है, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा 28, फिर प्लस प्लस की जगह क्या करना है हमें, भाग का चिन्ह लगाना है, 7। फिर भाग की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है, 31। फिर आया हमारा, सॉरी ये माइनस है हमारा, ठीक है, 31 के बाद माइनस है, 31 माइनस, और यहाँ पे है डिवाइड बाई, भाग है यहाँ पे। तो 31 के बाद माइनस की जगह हमें क्या रखना है, गुणा 4, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है डिवाइड का, तो इसकी जगह रखना है हमें प्लस। हमारा कितना है लास्ट में, 11। इसको हमें सॉल्व करके बताना है बस कितना आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया रीजनिंग में, तो ये बोर्ड मास के नियम द्वारा होते हैं। आप सभी ने मैथ में बोर्ड मास के नियम पढ़ा होगा। बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, हम उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, मतलब ऐसे ही सबको करते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे BODM बोर्ड मास। हाँ, सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, मतलब भाग को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को करते हैं, तो ऐसे ही करते रहते हैं। बोर्ड मास के नियम से ये हो जाएगा। तो करते हैं इसको। अगर हम इसको देखें तो 7 से इसको काट दें तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। यानी कि आ जाएगा 7 माइनस 4, फिर यहाँ पे लग जाएगा प्लस, तो इसकी आपस में गुणा कर दें, क्योंकि भाग के बाद फिर गुणा करते हैं। ये आ जाएगा हमारा 124, 31 चौका 124, और ये प्लस 11, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 124 प्लस का है, 11 प्लस का है, और ये 7 हमारा प्लस का है, इसमें 4 माइनस का है। अगर हम इसको जोड़ें तो 124 और 11 कितना हो जाएगा हमारा, 135, और 135 और ये 7 है हमारा, 135 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 142, और इसमें -4 कर देना है हमें। अगर 142 में से -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 138, यानी 138। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा 138। कुछ नहीं करना होता है, बस इसकी वैल्यू रख देनी है, कहाँ कौन सा चिन्ह उसने बदलने को बोला है, देन बोर्ड मास के नियम द्वारा हमें इसको सॉल्व कर देना है, बोर्ड मास के रूल द्वारा, बस कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन से। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस है, 99% तो है ही, क्योंकि ज़रूर पूछा जा रहा है, इनफैक्ट 100 ही कह सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं ये क्वेश्चन हमारा। क्या दिया हुआ है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। एच ई की दाईं ओर से तीसरा है, जो डी का एक निकटतम पड़ोसी है। ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। बी जी के ठीक बाईं तरफ है। डी बी के बाईं ओर है।
से दूसरा है जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो हमें बताना है ए के बाएं से पांचवा कौन होगा। ठीक है, ठीक है, चलो बता देते हैं ये। कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें एक गोला ले लेना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें एक गोला लेना है, क्योंकि गोलाकार टेबल है और 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो 8 हमें इस टाइप से ऐसे बना लेना है। 4, 5, 6, 7, 8। और इन सबका मुंह अगर केंद्र की ओर है, मतलब इन सबका मुंह फेस जो है अंदर की तरफ है। अगर सभी का फेस अंदर की तरफ हो ना, तो मैंने कल भी बताया था, यहाँ को हमारा राइट होता है और इधर को हमारा लेफ्ट होता है, नीचे की साइड को हमारा लेफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमें ऐसे चलना होता है, सभी का मुंह अंदर की तरफ होता है, तो हमें इस टाइप से चलना होता है। तो आइए करते हैं इसको। तो हमारा दिया क्या है इसमें। और हाँ, इन क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करें तो उस जगह से करें जहां हमारा दिया हो कि वो इसके दाएं से चौथा है, इसके दाएं से दूसरा है। जहां भी इस टाइप से दिया हो वहां से हमें सॉल्व करना चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है एच ई के दाईं ओर से तीसरा है, मतलब एच जो है ई के दाईं ओर थर्ड नंबर पे है। तो हम देख लेते हैं इसको। जैसे सपोज करो हम ई को यहाँ रख देते हैं, तो क्या दिया हुआ है, ई के दाईं ओर से तीसरा है। ई के दाईं ओर से तीसरा है। हाँ, तो ई का राइट साइड किधर आएगा, इधर की साइड आएगा। तो 1 2 3, तो ई के राइट साइड एच आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा दिया है एच ई के दाईं ओर से तीसरा है जो डी का निकटतम पड़ोसी है। मतलब ई डी का निकटतम पड़ोसी है। तो डी यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम इसको कर लेंगे। अगर हम डी को यहाँ रख देते हैं, देन आगे पढ़ते हैं। ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो हमें सी को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर तभी तो आएगा ये। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बी जी के ठीक बाईं ओर है। बी जी के ठीक बाईं तरफ है। बी जो है जी के ठीक बाईं तरफ है। इसको अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। अच्छा, हम यहाँ से देखते हैं, तो बी जी के ठीक बाईं ओर, बी जी के ठीक बाईं तरफ है। मतलब बी जो है, अगर हम यहाँ बी को रख देते हैं और यहाँ जी को रख देते हैं, तो बी हमारा लेफ्ट साइड हो गया ना जी के, क्योंकि ये इधर की साइड है। ठीक है, देन आगे क्या दिया हुआ है, बी जी के ठीक बाईं ओर तरफ है। देन डी बी के बाईं ओर से दूसरा है। अगर बी के दाईं ओर से डी, हाँ सही है, बी के बाईं ओर से इधर को हमारा बाईं लेफ्ट साइड स्टार्ट हो जाएगा ना हमारा, इधर को चलेंगे तो बी से दूसरे स्थान पर है डी। ये भी सही है, तो दूसरा है। और जो एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो मतलब बी जो है हमारा चौथे स्थान पर है एफ से। अगर हम एफ को यहाँ रख दे तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4। सही आ गया, हमारा बी हमारा चौथे स्थान पर आ गया। हमारा बचा गया, हमारा ए बचा है, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। जो खाली जगह बचती है, जो हमारा बचता है कोई भी अल्फाबेट, वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारा डी है। सभी हो गए हैं फिल। देन करना क्या होता है हमें, यहाँ बी है, यहाँ जी है। फिर इसमें पूछा क्या है, ए के बाएं से पांचवा कौन है। ए के बाएं से पांचवा कौन है, मतलब इधर की साइड से चलना है हमें, लेफ्ट साइड से। इधर को चलेंगे तो ये राइट होता है, तो लेफ्ट साइड चलते हैं, पांचवा कौन है, यानी कि एच। ए का एक पे आया, 1 2 3 4 5, हमारा 5 नंबर पे आ रहा है डी। मतलब ए के बाएं से पांचवा कौन है, वो डी है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि डी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है डी, हमारा जो ए के बाएं से पांचवा है वो डी है, और जो डी दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये एज वाले, मैथ में भी आपका ये चैप्टर होता है एज वाला, और इसमें भी दिया हुआ है। तो हम इसको देखते हैं क्या है। विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः
5:4 के अनुपात में है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 11 और 9 हो जाएगा। सुजीत की वर्तमान आयु वर्ष है, मतलब सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कराने के हमारे नए नए मेथड होते हैं, बट मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिक से करने में वैसे तो नए नए मेथड ऐसा भी है इसका मेथड कि 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ये 5-10 सेकंड लेगा, लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलूंगा। आने वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको मेथड से भी करेंगे अलग अलग, ठीक है, ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको बेसिक से करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन डीपली समझ में आए, जो आपके माइंड में घुसे, और आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना आए, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 को दिया हुआ है हमारा विकास, ये हमारा विकास है और ये हमारा सुजीत है। तो इनकी क्रम से आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 और ये 4। तो हम इसको 5x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें ऐसे करना है इस सवाल को, 5x, ठीक है, हम इसको x मान के कर लेते हैं। इसको हमें करना कैसे है, 5x प्लस कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पे जितने भी वर्ष बाद बोलते हैं हम यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 3, और अपॉन में लिख देते हैं हम दूसरे वाले की क्या है, सुजीत की 4x प्लस 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 11/9, मतलब 11/11/9, ठीक है। अब करना क्या होता है, इनको आपस में हम इधर उधर तिरछा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5x के अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45x प्लस 9×3 = 27 इजिकल टू 11×4 = 44x प्लस 11×3 = 33। अगर हम इसको 44x को इधर उठा के लाएंगे तो 45 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 1x बचेगा, और हमारा 27 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 33 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई 6। तो हमारा पूछा गया है इसमें सुजीत की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। बस करना कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू रख देनी है। सुजीत हमारा ये है, इसकी जो अनुपात दे रखा था 4 दे रखा था, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई 6, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारी विकास की पूछता है तो हम 5 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आई 6 आई थी, तो ये 30 वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। विकास 30 का है, सुजीत 24 का है। तो हमारा पूछा किसका है इसमें, सुजीत की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। तो सुजीत की जो वर्तमान आयु आयु है वो 24 वर्ष है, 24 ईयर है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है 24, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़ें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जो प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए करते हैं इसको। अगर हम इसको कभी भी ऐसी सीरीज आए तो हम इसको प्लस करके देख लेते हैं कि कितना कितना प्लस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, हम देख लेते हैं इसको। यहाँ ये शायद आपको धुंधला नहीं दिख रहा हो मेरे को, ठीक है, साफ दिख रहा है वैसे, क्लियर है। चलो कर लेते हैं। ये 7 है, ये 13 है, ठीक है। तो हम अगर इसमें देखें तो 7 में कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर कितना है 21 है, तो यहाँ देखें तो 8 ऐड हो रहा है। फिर अगर यहाँ देखें तो 21 से 31 तक कितना ऐड हो रहा है 10, और यहाँ 43 से 43, 31 से 43 तक जाने में कितना ऐड हो रहा है प्लस के 12। फिर आ रहा है 57, तो हम इसमें देखें 43 से 57 तक कितना ऐड हो रहा है 14, यानी कि 14। फिर आ रहा है 73 और 57, 57 से 73 तक जाने में कितना ऐड हो रहा है 16, मतलब 16। देखें तो हम इसमें सभी में ऐड हो रहा है, और ऐड होने में जो हो रहा है 2 का डिफरेंट है, ठीक है, 2 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 2 का अंतर है हमारा, 2 2 जोड़ रहे हैं सभी में। जैसे कि 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 14, 14 और 2 16। इसी प्रकार हम अगर 16 में 2 जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा 18, और अगर हम 73 में 18 जोड़ देते हैं, 73 में 18 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बनता है 91। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 91। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल है, यहाँ पे ऐड करके देख लेना है कितना कितना ऐड हो रहा है हमारा। अगर हम 7 से 13 तक जाएंगे तो हमारा 6 ऐड हो रहा है, 13 से 21 तक जाएंगे तो 8 हो रहा है, 21 से 31 तक जाएंगे तो 10 हो रहा है, मतलब 2 2 का ऐड हो रहा है हम हर किसी में। जैसे 6 में 2 ऐड हो रहा है तो 8 हो रहा है, 8 में 2 हो रहा है तो 10 हो रहा है,
वैसे ही हमें यहाँ पे कर देना है, 16 में 2 ऐड हो रहा था 18, 73 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 91। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये हमारा दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है ये भी हमारा। 5 मित्र, पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए आप भी। 5 मित्र पी क्यू आर एस, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर का निकटतम बाईं ओर, पी है टी के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने। चलिए इसको करते हैं अब हम। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, तो हमें एक लाइन इस टाइप से लाइन खींच लेनी है। कितने लोग हैं हमारे, 5, तो 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें दिया हुआ है हमारा, पहले 5 मित्र पी क्यू आर एस टी और एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, मतलब एस जो है हमारा टी और क्यू के बीच में है। तो अगर हम एस को टी और क्यू के बीच में रख देते हैं और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, और क्यू है आर का निकटतम बाईं ओर। अगर हम एस को यहाँ रख देते हैं, अगर हम उस क्यू को यहाँ रख देते हैं और एस को बीच में रख देते हैं क्यू और टी के, तो ये क्यू तो आएगा नहीं आर के बाईं ओर, क्योंकि आर भी दिया हुआ है इसमें। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे एस को रख देते हैं या क्यू को रख देते हैं, तो हमारा क्यू और टी के बीच में एस है और आर हमारा दिया हुआ है, आर के लेफ्ट साइड बैठा है हमारा क्यू, तो आर को हम यहाँ रख देते हैं। अगर हम आर को यहाँ रख देते हैं वो राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक होता है इसमें। कभी भी ना इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, तो ऐसा नहीं इसको पहली ही लाइन से शुरू करने बैठ जाए, पहली लाइन से सॉल्व करने बैठ जाए, इसको पूरा पढ़ें, फिर देखें लॉजिक लगाएं क्या बन रहा है। तो इसमें दिया हुआ है सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है कि और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर के बिल्कुल निकट करना है और बाईं ओर करना है। तो इस टाइप से लॉजिक लगाना है। और एक बचा हमारा पी, पी बचा, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, बीच में कौन बैठा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, पी है टी के निकटतम बाईं ओर, तो हमारा पी टी के निकटतम बाईं ओर आ गया। बीच में कौन बैठा है, ये बैठा है हमारा एस, क्योंकि दो इधर है दो इधर है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए आंसर। बीच में कौन बैठा है हमारा एस, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एस। ठीक है, समझ में आया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, 5 लोग या 6 लोग, जितने लोग भी बैठे, इस टाइप से हमें लाइन लेनी है और ऐसे करके सभी लोगों को बिठा देना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन तभी हमें ऐसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन से ही सॉल्व करना है, और पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, देन आगे से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत कूल माइंड होकर सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपकी छोटी सी मिस्टेक ही पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ सकती है। देन चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी हमारा डायरेक्शन से है, तो आप सभी के लिए होमवर्क होगा और आप सभी को इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो के। और आप सभी को से उम्मीद है, और बल्कि आप सभी से मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, ज़रूर करेंगे, और वीडियो को शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, आपके भाई लोगों के, बहनों के पास, भाइयों के पास, सभी मित्रों के पास, सभी यार दोस्तों के पास इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो उसको भी बताएं कि ये गलत है। और बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। और ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम, यूपीपी और यूपीएसआई, और जिन भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जिनमें भी कंपटीशन लेवल के सारे एग्जाम जिनमें भी रीजनिंग का रोल होता है, सभी के लिए ये क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको लीजिएगा और बाकी अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमारा चैनल का लिंक है टेलीग्राम पे, सक्सेस वाला ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट है सक्सेस वाला के नाम से, उसको ज्वाइन करें, और फेसबुक पर भी पेज है, सभी इसको ज्वाइन करें। और जल्दी से जल्दी हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आपको लिए देंगे। प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा यूपी ट्रिपल एस वीडियो का, और आप सफलता अवश्य पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।